तो पूरी सबमरीन ही ब्लास्ट हो गई, मिसाइल इनफैक्ट आप बोलें, पूरी सबमरीन ख़त्म हो गई। उसमें 18 लोग शहीद हुए थे, जो मेरे दोस्त लोग ही थे, मेरे कॉलीग थे। प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव वरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल दारुण टॉकीज में, और बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हम जिनके साथ बैठे हैं, बॉलीवुड में ढेर सारा काम जिन्होंने किया और बेसिकली गाजीपुर से है। मैं समय नहीं लूँगा, मैं उनसे ही बात करूँगा, उनका परिचय जानूंगा और आपसे मिलवाऊंगा। आज मैं गाजीपुर की एक और धरोहर सामने हमारे हैं। सर, हार्दिक स्वागत है आपका। सर, गाजीपुर वालों को अपना परिचय बताएं। आप सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं यश अजय सिंह, मूलतः गाजीपुर से ही हूँ, और फ़िलहाल तो आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि गाजीपुर से एक और कलाकार हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, लोग देखते रहते हैं कि गाजीपुर के कलाकार मिलते हैं, वो चैनल पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं। मुझे पता चला कि गाजीपुर का एक कलाकार जिन्होंने दबंग 3 और भुज दोनों ही फिल्मों में एक बड़ा रोल किया हुआ है। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई, फिल्मों में आने के पहले आप क्या करते थे? मेरी जर्नी बहुत ही अलग रही है। देखिए, पहले मैं नेवी में था और मैं भारतीय नौसेना के पनडुब्बी में था बेसिकली। मैंने वहाँ कुछ दिन क्या 10 साल पानी के नीचे रहा हूँ मैं देश के लिए। उसके बाद अब ऑब्वियसली नेवी और पनडुब्बियाँ मुंबई में होती हैं, तो मुंबई में होने का मतलब ही माया नगरी। तो वहाँ शूटिंग्स होती थी, लोग मिलते थे, इंटरेक्शन होता था। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों की वजह से बेसिकली मैं इंडस्ट्री में हूँ, बिकॉज वो लोगों से मिलना मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। पहले भी था, जब मैं स्कूल था, मैं नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी रहा हूँ कुछ दिन। तो वहाँ पे कैंप करना और प्लेस करना बड़ा अच्छा लगता था हम लोगों को। मतलब रुचि तो बचपन से ही थी? शुरू से ही थी। और वो चीज़ें मतलब बाहर निकली जब मैं रईस की टीम से मिला। रईस फिल्म शूट हो रही थी शाहरुख जी के साथ और नवाज जी के साथ में था। तो मैं वहाँ डिप्लॉय किया गया था नेवी की तरफ से जी, क्योंकि आप जब कोस्ट पे शूट कर रहे होते हैं तो परमिशन लेनी होती है, नेवी, कस्टम्स एंड ऑल। तो मैं एज इंटेलिजेंस ऑफिसर वहाँ पे था। तो वो माहौल, मुझे चीज़ें समझ में आती थी, मुझे मज़ा आता था। काम क्या था उस टीम के साथ? मुझे ये एक्चुअल मेक श्योर करना था कि जो शूटिंग चल रही है, जो भी डायरेक्टर साहब हैं, उसमें राहुल ढोलकिया साहब थे डायरेक्टर सर रईस के, तो उनको ये गाइड करना कि आप कुछ ऐसा शूट ना कर लो जो फिल्में आए। वो फिल्में तो ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज होती हैं, पाकिस्तान रिलीज हो, चाइना हो, बाकी जगह हो, तो बाकी लोगों को हमारी सबमरीन्स की लोकेशन मिले या शिप्स की लोकेशन मिले, सिक्योरिटी रीजन जो या सिक्योरिटी रीजन से, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो मुझे उनको गाइड करना था, इसलिए मुझे नेवी ने भेजा था। तो वो चीज़ें तो मैंने करी, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा इंटरनल था पहले से, वो बाहर आ गया। नवाज के साथ बातें होती रही हमारी, तो बड़ा मज़ा आया और मुझे लगा यार मैं इसके लिए ही बना हूँ, तो फिर सर्विस, ये चीज़ें तो बात की है। उसी दौरान लगा क्या कि नहीं, मुझे भी फिल्म के ही क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, लगता तो पहले से था, लेकिन वो एक होता है ना, एक चंक, एक स्पार्क, वो वहाँ से मिला। और बेसिकली हम लोग इतने छोटे जगह से हैं, गाजीपुर से हैं, कोई भी आसपास का इंडस्ट्री में नहीं है, फिल्मों से कोई मतलब नहीं है। जो भी हैं सब पढ़ाई लिखाई वाले ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं। तो कौन सोचता है कि मैं यहाँ से और फिल्में करूँ, रिस्क भी तो है, बिल्कुल, वहाँ जाऊँ और वो मुकाम मिले ना मिले, स्ट्रगल है बहुत, कोई नहीं सोचता। अच्छा, दर्शकों को मैं बता दूँ कि आप मूल निवासी हैं तलवल के पास। अगर हाईवे पर आप जाए बनारस की तरफ गाजीपुर से, तो महाराजगंज के आगे तलवल एक जगह, वहाँ गाँव है डिलियाँ जी, डिलियाँ के हैं आप, मेन वहाँ के मूल निवासी हैं। और वहाँ से इन्होंने निकलकर मुंबई तक का सफ़र पूरा किया। तो खैर, हम आगे चलेंगे। हाँ, तो कोई सोचता नहीं है जी, मैंने भी नहीं सोचा था। हम तो छोटे थे, फिल्में देखते थे कि यार वो अजय देवगन है, वो संजय दत्त है, यार क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, समथिंग करके, वो एक सपना होता था जी। और आज डेस्टिनी है कि वहाँ का अन्न पानी लिखा होगा शायद। मैं उन्हीं संजय दत्त के साथ मैंने भुज शूट करी, साथ में बैठे थे। भुज में तो आपने एक्टिंग भी की है? हाँ जी, भुज में एज एन एक्टर रहा हूँ मैं। उसमें मेजर का पार्ट है मेरा, आफ्टर इंटरवल, जो आर्मी की लड़ाई होती है। तो मैं और शरद केलकर साथ में ही होते हैं हर जगह। तो हमने 20 रात शूट किया साथ में, संजय दत्त जी थे, ठंडी में हमने बॉर्डर पे। क्या थी? ये पाकिस्तान बॉर्डर, सूरतगढ़ जी, बीकानेर और उस साइड में। तो वहीं पे हम लोग
वही रेत में शूट करते थे। अच्छा, डर नहीं लगा आपको? वैसे तो अब नेवी से तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी वैसे ही जी मानी जाती है, लेकिन फिर भी शूट के टाइम ऐसा डर लगा कि कहीं उधर से कुछ हमला ना हो, जैसा कुछ? नहीं, मुझे कभी नहीं, मुझे तो लगता था कि बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज वो जो मेरी पास्ट लाइफ रही है, जी नेवी रही है, उसमें फायरिंग, सबमरीन मिसाइल्स, तो मुझे बड़ा नॉर्मल सा लगता था। जी बाकी जो को एक्टर्स थे वो थोड़ा डरते थे, और जो एक्शन डायरेक्टर थे पीटर हेंस, जिन्होंने बाहुबली में भी एक्शन दिया हुआ है, काफ़ी माने जाने हैं, तो उनकी टीम होती थी, वो भी बोलते दूर 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 हो जाओ, दूर हो जाओ, व्हाट आर यू डूइंग समथिंग करके, और ब्लास्ट करते थे नीचे पैर के। आप देखेंगे भुज तो बहुत उसमें ब्लास्ट है, टैंक ब्लास्ट होते हैं, तो बस मुझे कभी लगा नहीं, मुझे बड़ा मज़ा था, बहुत नेचुरल था। इवन मुझे लगता था कि यार जो स्टंट कर रहे हैं सब, वो मैं ही क्यों नहीं कर लूँ, बट दोनों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं यहाँ से एक्टर हूँ या वहाँ जाके स्टंट करूँ, एंड बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो वो चीज़ समझ में आती थी और कभी डर नहीं लगा। अजय देवगन का क्या बिहेवियर रहा इस दौरान आपके साथ? वो बड़ा मैच्योर होते हैं बेसिकली, और बड़े फोकस्ड होते हैं काम पे, क्योंकि भुज जो है पैट्रियोटिक एयरफोर्स पे थी, डिफेंस की थी, तो वो उसमें खोए रहते थे। तो ऑब्वियसली सिगरेट भी पीते हैं वो, कभी सोचते हैं तो शांत रहेंगे, खड़े रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे और सोचते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े मैच्योर टाइप के इंसान हैं, तो पूरी तरीके से लूज टॉक नहीं, बाकी चीज़ें नहीं, अब बड़े अच्छे इंसान हैं, दिल से बड़े अच्छे इंसान हैं, मज़ेदार इंसान हैं। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि भुज आपकी पहली डेब्यू मूवी थी? सेकेंड, फर्स्ट वाज दबंग 3। अरे वाह, दबंग 3 सलमान जी के वो साथ कैसे किया मैंने। मिली आपको? तो वो भी डेस्टिनी है, इंडस्ट्री में जो भी होता है लगभग डेस्टिनी है, कौन आपको कहाँ मिले, किस्मत कहाँ ले जाए, और आप प्लेटफॉर्म मिले बेसिकली। जी। देखिए टैलेंट तो है आपके पास, बट उसको दिखाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म नहीं है तो टैलेंट लेके आप क्या करोगे, मतलब आई मीन उसको दिखाना तो पड़ेगा आपको। वो प्लेटफॉर्म आपकी मेहनत प्लस आपका लक, कोई मिले लेके जाए। जैसे दबंग 3 चल रही थी तो मेरी कास्टिंग हुई थी 4 महीने बाद, स्टार्ट फ्लोर पे जाने के बाद। दबंग स्टार्ट हुई थी मार्च अप्रैल में, मैं कास्ट किया गया था अगस्त में स्पेशल रोल के लिए। तो बस ये भी मतलब डेस्टिनी कही जाती डेस्टिनी है, और ऊपर वाले की कृपा है, कास्टिंग तो पहले ही हो जाती है, पहले हो जाती है। और बड़ी फिल्मों का पता नहीं चलता है। जी अभी आप बैठे हैं, मेरे पता कि ये फिल्म फ्लोर पे है, जी इसकी शूटिंग चल रही है, यहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं या फिर बाइट्स आ रहे हैं, पता ही नहीं होता बड़ी फिल्मों का। तो बड़ी फिल्मों में और एक और चीज़ है कि काम तो हमने बड़ा किया, उसमें भी काफ़ी दिन, 5-6 दिन का शूट था, भुज में 20-25 दिन का शूट था। लेकिन बड़ी फिल्मों में आपके हाथ में नहीं होता कि आते कितना हो, जी। एडिट हो जाती है चीज़ें, क्या रखना क्या नहीं रखना ये फिल्म उनके तो ऊपर है देखा जाए बेसिक। तो ओटीटी पे रिलीज हुई, हालांकि बनी थी वो बड़े पर्दे के लिए। यस, और उस बड़े पर्दे के लिए ही फिल्म बनी थी। वो जो ब्लास्ट बाकी चीज़ें थी, जो कैनवास था वो बड़े पर्दे का था। अनलकी रहे हम लोग कि कोरोना आया, तो उसके लिए फिर हमको ओटीटी देना पड़ा, फिल्म काट के छोटा कर दिया। तो कुछ रोल्स निकल गए, कुछ चीज़ें निकल गई, बट बड़ी मेहनत करी गई थी उसके लिए, बड़ी आशाएं थी भी। और दबंग 3 में आपका कैरेक्टर क्या रहा? उसमें मैं रेड ऑफिसर का किरदार मैंने किया है। आफ्टर इंटरवल आप देखेंगे तो मेन विलन काली पूजा कर रहे होते हैं, तो उनके यहाँ जाते हैं हम सर्च वारंट लेके, तो उनके पूरे गार्डन में खुदाई कराते हैं, पूरा फूल निकाल देते हैं लाश ढूंढने के लिए, कुछ मिलता नहीं है। तो बेसिकली दैट वाज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी रेड ऑफिसर इन दबंग 3। और फिलहाल और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, इस पर भी चर्चा करें, लेकिन मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी होती है कि जब हमें ये पता चलता है कि हमारे गाजीपुर से निकला एक होनहार कलाकार जिन्होंने पहले देश सेवा की और अब जाके आप फिल्मों में भी इतनी तरीके से सक्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है सर। और मैं दोस्तों से बात करता हूँ, जब से मुझे पता चला मैंने लोगों को बताया, और सबका सीना गर्व से चौड़ा जाता है कि हाँ, ये गाजीपुर से भी ऐसे लोग हैं और ढेर सारे लोग हैं जी। तो खैर, आप एक फिल्म मुझे बता रहे थे, एक वेब सीरीज़ आप कर रहे हैं शायद, गर्मी। जी, एक वेब सीरीज़ है गर्मी, जो सोनी लिव के लिए कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। एंड ये हमारे बड़े टैलेंटेड और बड़ी नेक इंसान तिग्मा सुधुलिया साहब कर रहे हैं डायरेक्ट इसको, और लगभग गैंग्स ऑफ वासेपुर टीम है, जोन वही है, और मुकेश तिवारी जी भी हैं जो जगीरा हुआ करते थे चाइना गेट में। तो ये बड़ी मज़ेदार टीम है, वसूली भाई, गोलमाल वाले वसूली भाई। तो बड़ी अच्छी मज़ेदार टीम है, काम करने वाली टीम है। और स्टोरी तो फिलहाल ना बताऊं तो अच्छा है, बिकॉज आप लोग देखें सोनी लिव पे जब ये लॉन्च होगी। तो सीज़न 1 कर रहे हैं बेसिकली, सीज़न 2 अभी फिर 6 के बाद आएगी। तो ये वेब सीरीज़ कर रहे हैं फिलहाल। और भी एक फिल्म है बूंद, जो गोविंद नामदेव जी हैं, आपकी विदिता बाग जी हैं, साथ में लोग कर रहे हैं। तो ये शूट अभी मुंबई में होनी है अगले महीने। तो सो मैनी थिंग्स
हाँ, सो मैनी थिंग्स एंड इन बिटवीन एक भगवान कृपा से मैं एक फिल्म को प्रोड्यूस करने की भी सोच रहा हूँ एंड मेरा बैनर आ रहा है YF फिल्म्स, तो उसी पे हम करेंगे। यश आनंद फिल्म्स, यश अजय फिल्म्स, यस अजय जी। तो उस पे करेंगे हम लोग। चीज़ें बड़ी एक्सप्लोर हो रही हैं अभी कोरोना के बाद। ये बीच में 2 साल बड़ा ठहराव रहा, हम लोग रुक गए बिल्कुल। सीरियल्स में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, 1-2 लोग से काम चल जाता है। आज ही कल शूट करना है, राइटर ने लिख दिया, ठीक है यार कल 2 आदमी का, तो 2 आदमी लिखते हैं, भीड़ नहीं चाहिए, हो जाता है। फिल्मों का हिसाब अलग है, उसमें बड़ी टीम होती है, आप निकाल नहीं सकते। जो स्टोरी लिख गई, मेकअप करना है आपको, टच करना है उसको, कॉस्ट्यूम आपको टच करेगा, अब कितना बचाइएगा। तो ये 2 साल फिल्मों के लिए, बड़ी फिल्म के लिए रुक गया था, अब स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए, तो बड़ी अच्छी खबर है कि आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट भी लाइनअप लगा हुआ है सारा कुछ जी। एक सवाल जो खास तौर पे मतलब मैं छोटे शहरों के लिए कहूँ या जो नवोदित कलाकार हैं, एक्टिंग सीख के आना ज़रूरी है, फ़ायदा होता है क्या उससे? देखिए, पर्सनली अगर हम मुझसे पूछेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले कि एक्टिंग कर लिए, आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। आप कितना भी सीख लीजिए बट वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर अगर है तो कम भी सीखेंगे। पैशन होना चाहिए, वो सोचने का तरीका होना चाहिए, खेलने आना चाहिए। बीइंग एन एक्टर आप चीज़ों को देखिए, समझिए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो रिक्शा वाला है तो उसका क्या गेस्चर है, कैसे करता है, कैसे बोलता है, वो सीखिए, वही चीज़ें काम आती हैं। तो कोर्सेज हैं, उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मेरे साथ। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप सेट पे जाएँ तो वहाँ चीज़ें देखें, वहाँ से कैमरा फेयर निकलेगा, चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे रेडी हुआ जाता है, एक्टर सडन कैसे चेंज हो जाता है मूड में इतनी भीड़ के सामने। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मच इम्पॉर्टेंट। कोर्सेज भी है, ठीक है, हेल्पफुल तो है ही जी, सीख के जाना थोड़ा सा। हाँ, हेल्पफुल तो है, और बट प्रैक्टिकल नॉलेज मच इम्पॉर्टेंट। जी, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे जो शायद आपकी लाइफ का डार्क फेज रहा है। आप पनडुब्बी में तैनात थे जी। संभवतः 2013 की घटना है शायद। जी। वो क्या घटना रही आपके साथ? उस समय एक बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी हमारे देश में। एक सबमरीन थी INS सिंधु रक्षक, तो वो ब्लास्ट हो गई। आपकी पोस्टिंग थी वहाँ? जी, मैं ऑन ड्यूटी था वहाँ पे, सबमरीन के जस्ट बगल में जेट्टी पे। तो पूरी सबमरीन ही ब्लास्ट हो गई, मिसाइल इनफैक्ट आप बोलें, पूरी सबमरीन ख़त्म हो गई। उसमें 18 लोग शहीद हुए थे, जो मेरे दोस्त लोग ही थे, मेरे कॉलीग्स थे। उसमें मैं सर्वाइवर था, मैं भी जल गया था, हाथ जल गया था मेरा, तो आई वॉज वन ऑफ सर्वाइवर। 18 शहीद हुए थे, बहुत हंगामा मचा था और पूरे देश विदेश के मीडिया में ये चीज़ हाईलाइट हुई थी जी। तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही डार्क फेज रहा वो। और अभी भी वो यादें आती हैं तो मतलब कुछ खाना पीना समथिंग करके मैं ऐसे हट जाता हूँ। तो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि कई दिन तक मुझे ऐसा लगता है यार स्विच ऑन कर रहा हूँ लाइट तो कहीं लाइट ना ब्लास्ट हो जाए। वो डर सा था, वो फोबिया सी हो गई थी जी। तो बहुत ही बुरी घटना थी। आज भी वो दोस्त लोग याद आते हैं मुझे। और कहाँ ये घटना हुई थी, किस जगह? ये गेटवे ऑफ इंडिया पे, मुंबई। जी, मुंबई में हुई थी और बहुत हंगामा हुआ था, बहुत। तो ये भी एक दौर रहा आपके जीवन का? हाँ, ये बहुत बुरा दौर रहा। आप समझें कि जो 18 शहीद हुए थे, साथी लोग थे। एक दिन पहले हम लोग क्रिकेट खेला था, साथ में लंच किया था, कॉफ़ी पी थी, और एक दिन बाद सदर में सब गायब। और ऐसे गायब हुए, इतना बड़ा ब्लास्ट था कि किसी की बॉडी नहीं मिली। किसी का स्कल मिला, किसी का हाथ मिला, किसी की हड्डियाँ मिली, किसी का शर्ट मिला, समथिंग नाम लिखा हुआ। DNA टेस्ट किया गया, DNA टेस्ट के बाद उनको सबकी बॉडीज़ दी गई घर वालों को। तो ये शहीद लोग जो थे, निश्चित रूप से बहुत बड़ी त्रासदी है पूरे देश के लिए। जी। कभी विचार है कि मैं इसके ऊपर कोई किताब लिखूं ताकि जो दुनिया को पता चले कि एग्जैक्टली सच क्या था, किताब लिखूं या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, कुछ प्लान है इसका? हाँ, कुछ चल तो रहा है जी। अब जब चीज़ें सामने आए तो फिर अनाउंस किया जाए, बताया जाए। कुछ चल रहा है कि ये जो त्रासदी हुई क्यों हुई, ये तो अब तक किसी को मालूम नहीं है। जी। वो तो वही जानते हैं जो 18 शहीद हुए, कुछ अंदर वही लोग थे। मैं तो खैर ऊपर था, ऊपर खड़ा हुआ था, जी। तो किसी को मालूम नहीं है। बट लोग शहीद हुए देश के लिए, कुर्बान हो गए। उनकी शहादत और उनकी बहादुरी को लोग जाने। निश्चित रूप से उनकी कहानी आनी चाहिए, क्या बीता उनके साथ उस दौरान। जी, कि हमारे देश में बहादुर हैं और हैं और हमेशा बहादुरी से देश के लिए कुर्बान होते रहेंगे। उनकी बहादुरी को लोग देश जाने, नमन रहेगा उन शहीदों के लिए। जी। और ये भी एक दौर आपने देखा अपनी लाइफ में। फिलहाल तो आप पूरी तरह फिल्मों में सक्रिय हैं, तो आपने क्या, आप रिटायर हो चुके हैं या नौकरी वगैरह इसलिए आपने क्या? नहीं, एक टाइम होता है बेसिकली कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं उसके बाद। तो बस वो टाइम कंप्लीट होते ही मैंने रिटायरमेंट ले ली। जी।
तो अब फुल फ्लैज इसी में हूँ। फिल्मों में ही जी, रहना फिल्मों में आपका हाँ काम है। जी। अच्छा, चूँकि आप गाज़ीपुर से हैं और मैं जब भी गाज़ीपुर के लोगों से मिलता हूँ तो मेरा सवाल ये था कि गाज़ीपुर के लिए या गाज़ीपुर के विकास के लिए आप अपने माध्यम से क्या कर सकते हैं या क्या संदेश दे सकते हैं गाज़ीपुर को? देखिए, गाज़ीपुर जो है वो मेरे दिल में है और यही एक वजह है, उस वजह के कारण मैं यहाँ बैठ के गाज़ीपुर में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, तो गाज़ीपुर को कभी भुला नहीं जा सकता। मैं जब तक इंडस्ट्री में हूँ या कहीं भी हूँ, मेरे लायक जो भी सेवा होगा मैं हमेशा तैयार हूँ सबके लिए, पूरे गाज़ीपुर के लिए। और मुझे आप लोग देख लें कि मैं कहाँ से हूँ, क्या किया मैंने और कहाँ काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बट इतना आप लोग जान लें कि कोई भी चीज़ आप करना चाहें असंभव नहीं। असंभव तो बिल्कुल ही नहीं, बस आप लग जाएं यार, लगो तो सही, तब तो चीज़ धीरे धीरे बढ़ोगे आगे। आप लगो ही नहीं, आपको आईएएस ही बनना है, आप पढ़ाई नहीं शुरू करो, बोले यार आईएएस थोड़ा कठिन है, कदम तो उठाना पड़ेगा। आप उठाओ तो सही। हो सकता है वो आपका वेट कर रहा हो, आप जाएं तो उसके पास, तब तो वो खींच के आपके पास ले जाएगा। तो असंभव कुछ नहीं है। ये एक संदेश है और सलाह भी है कि अगर आपको उस फील्ड में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है, उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। और आज हमारे साथ हैं यश अजय जी, गाज़ीपुर के, मैं फिर से कहूँगा विभूति। और फ्यूचर की प्लानिंग भी बताइए, आपने चर्चा की अपने फिल्मी करियर को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप बड़ी बड़ी फिल्में थैंक यू सो मच, ढेर सारी। थैंक यू सो मच। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि एक दो फिल्में प्लान कर रहा हूँ मैं, जो कि प्रोड्यूसर या मेरे फ्रेंड लोगों की सर्किल की जो फिल्में हैं, मैं कोशिश में हूँ और हमेशा रहूँगा कि शूटिंग गाज़ीपुर में कराई जाए 2-4 दिन के लिए, और यहाँ के लोकल लोगों को भी लिया जाए उसमें, ये कोशिश में हूँ। अभी तक तो एक दो फिल्म प्लान थी, जैसे एक सनी लियोनी जी की फिल्म थी, प्लान थी यहाँ पे, बट इंफ्रा यहाँ का थोड़ा सा ठीक नहीं है, होटल्स एंड एयरपोर्ट बहुत दूर है, थोड़ा हैक्टिक था। बट मैं कोशिश में हूँ, मैं ज़रूर कराऊँगा यहाँ पे 2-4 दिन। और आप लोग सेट पर हैं, लोग यहाँ के काम करें और ये भी थोड़ा सा गाज़ीपुर का भी नाम हो। एक मौका है गाज़ीपुर के कलाकारों के लिए कि आप ऑडिशन दें जब फिल्म शुरू हो, शायद मौका मिले गाज़ीपुर के लोगों को। बिल्कुल। और हम सब गाज़ीपुर वासी हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे दिनों दिन प्रगति करें, बड़ी बड़ी फिल्में करें और ऐसे ही मनोरंजन करते रहें। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के प्यार का और आशीर्वाद का हमेशा आभारी रहूँगा और भविष्य में भी जरूरत पड़ती रहेगी इसकी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।